अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डेली क्लास 9th का पढ़ाई डेली करवाते हैं, समझे। डेली हम क्लास 9th का अभी चैप्टर 1 का डेली हम खींच रहे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस क्लास को भी पहले की तरह अभी करेंगे। चैप्टर का नाम है हाँ, हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय को बेहतरीन अंदाज में पढ़ाएंगे। चलिए भाई, फालतू की बातें छोड़कर हम क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ का अवस्था को एक दूसरे में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे में आरेख में दिखाया गया है। ठोस है, ऊष्मा, शीतलता, द्रव अवस्था में आएगा। अगर हम ठोस चीज़ को गर्म करेंगे तो द्रव में आ सकता है, और उसको फिर गर्म करते समय ऊष्मा और शीतलता के रूप से वो गैस में आ सकता है। क्या आ सकता है। इसलिए 25 सेल्सियस जल, 0 सेल्सियस बर्फ और 100 सेल्सियस वाष्प। पहले 25 सेल्सियस जल था, उसके बाद 0 सेल्सियस बर्फ बना, फिर उसके बाद 100 सेल्सियस वाष्प बन के ऊपर चले गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, समझिए। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो द्रव से सीधे ठोस में आए, ठोस से सीधे गैस में, गैस के बिना वापसी फिर ठोस में आए, समझिए। द्रव से ठोस, गैस और सीधे गैस में और वापस ठोस में बदले, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। उदाहरण के लिए थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी प्याली में डाली। क्या करें? चीनी प्याली में डाली। तो चलिए ये देखते हैं। चीनी प्याली में क्यूब उल्टा करके चीनी प्याली में पर कीप उल्टा करके रखिए। कीप के सिरे पर रुई डाट लगा दीजिए। धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखेंगे कि कपूर या अमोनिया क्लोराइड ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। कीप के भीतर दीवार पर पदार्थ वाष्प संघनित होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं एक क्रियाकलाप के जरिए से कि देखिए, एक बर्नर नीचे में रख दिए, बर्नर बोलो या चूल्हा बोलो, रख दिए। उसके बाद एक हंडी ऊपर में रख दी। उसके बाद एक ठोस अमोनिया क्लोराइड इसमें दिए। उसके बाद उसके ऊपर में वाष्प बना अमोनिया क्लोराइड, रुई का टुकड़ा ऊपर में जो रखे, इसको हल्का हल्का इससे बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि वाष्प के रूप में बाहर निकलते जाएगा। पानी भी सूखते जाएगा और वाष्प के रूप में निकलते जाएगा, समझे। दाब में परिवर्तन प्रभाव क्या है? दाब में परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़न करें तो कणों के बीच दूसरी काम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाती है। जैसे सिलेंडर गैस लेकर उसे संपीड़न करें तो कणों के बीच दूसरी काम हो जाता है, द्रव में बदल जाता है ना। जैसे दाब बढ़ना है, तापमान घटेगा, गैस को द्रव में बदलना, समझे। दाब बढ़ता है तो तापमान घटेगा। पिस्टन सिलेंडर और पिस्टन सिलेंडर, ये पिस्टन हुआ, ये सिलेंडर हुआ, ये सिलेंडर हुआ, ये सिलेंडर हुआ, ये सिलेंडर हुआ, ये पिस्टन हुआ, ये पिस्टन हुआ, ये सिलेंडर हुआ, ये सिलेंडर हुआ, समझे। तो ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राइस को वापस
गैस से CO कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में लाए क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। समझे, गैस को सीधे द्रव में, इसके लिए दाब को घटाकर एक एटमॉस्फेयर तक करना होगा, इसके लिए हमको एटमॉस्फेयर तक करना होगा। क्या करना होगा, एटमॉस्फेयर तक करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग शुष्क बर्फ, ड्राइस मतलब क्या होता है समझिए, शुष्क बर्फ, ड्राइस मतलब समझिए क्या होता है, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, क्या रहा है, सॉलिड CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब और तापमान में प्रभाव से पदार्थों की 3 अवस्था के अंतरा रूपांतरण इस प्रकार है कि आप, चलिए जल्दी क्लास को लेते हैं। द्रव, ठोस, गैस। देखिए, द्रव को ठोस में भी लाया जा सकता है और ठोस को द्रव में। समझे, नहीं समझे आप लोग? द्रव को जमना ठोस में और ठोस को संघनन द्रव में ला सकते हैं, और वाष्पीकरण के जरिए से द्रव को सीधे गैस में और गैस को संघनन के जरिए से गैस को सीधे द्रव में। अब चलिए, ठोस को ऊर्ध्वपातन के जरिए से गैस में और गैस को ऊर्ध्वपातन के जरिए से ठोस में लाए जा सकते हैं। तो चलिए, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? ऐसे वाष्पीकरण किसे कहते हैं? एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों की में सतह के कणों का क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नदी में जो है कि हम नदी से पानी लेकर अभी प्रक्रिया करके दिखाएंगे। मान लीजिए अगर पानी हंडी में रख दिया, नीचे आग लगा दी है, आग लगाने के बाद वहाँ जो वाष्पीकरण होगा, उसमें जो पानी बाहर निकलेगा उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। समझे, सतही पर उपस्थित कणों के उच्च गतिज ऊर्जा के कारण अन्य कणों का आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, इसी कारण वाष्प में बदल जाते हैं। समझिए, जैसे वाष्पीकरण का प्रभाव करने वाले कारक। सतही क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आर्द्रता, अगर हम आर्द्रता है तो वाष्पीकरण घट जाएगी। क्या करेगी? घट जाएगी। ज़्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण, और ज़्यादा आर्द्रता होगा तो कम वाष्पीकरण होगा। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण दर भी बढ़ जाती है। वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगी। समझिए, वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगी। समझो बात को। वाष्पीकरण का शीतलता होता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। अवशेष के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। समझे, शीतल हो जाता है। अगर हम हाथ के एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ का ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण हाथ में शीतलता महसूस होता है। महसूस होता है। एसीटोन अगर अपना हाथ में डालेंगे तो हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर बाहर निकल जाएगा। समझे, ऊष्मा में परिवर्तन होकर बाहर निकल जाएगा। तो गर्मी में हमारे सूती कपड़े पहनने के चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है और सूती कपड़े में पानी अच्छे से अवशेष होने के कारण पसीना अवशेष करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। क्योंकि वाष्पीकरण से, इसीलिए हम कहते हैं कि गर्मियों के दिन में सूती कपड़े आराम मिलती है, इसलिए पहनना चाहिए। तो आप लोगों को बता दें कि गर्मियों में अक्सर लोग मैदान में पानी छिड़कते हैं। यही पानी मैदानों से ऊर्जा गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। जगह को ठंडा कर देता है। क्या कर देता है? ठंडा कर देता है।